Good morning, dear students. How are you, everybody? Hope you all are fine, happy, and healthy. So, today we are going to start our lesson number 13. So, in lesson number 13, we are going to learn about Birbal. So, on lesson 13, lesson का नाम है चतुर बीरबल। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि कैसे जो अकबर थे उनके नज़दीक बीरबल कैसे आए और बीरबल की क्या बहादुरी थी, उनका इतना नाम कैसे हुआ। अकबर एक महान मुग़ल सम्राट थे। उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे, यानी 9 मंत्री थे जो उनको कार्य में मदद करते थे। इन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये 9 मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। इन 9 रत्नों में से बीरबल भी एक रत्न थे। बीरबल बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे, यानी इनके पास कोई भी ऐसा समस्या ना हो जो इनके पास उनका जवाब ना हो, और उनको तुरंत ही वो जवाब देते थे, इसलिए उन्हें विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। अपनी बुद्धि, चातुर्य और अपनी हाजिरी जवाबी से बीरबल ने अकबर के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। वे राज्य की समस्याओं को हल करते, प्रजा को न्याय दिलाते और सच बात कहकर सीख भी देते। अब देखो, सिर्फ जवाब देना या समस्या का हल ही काफ़ी नहीं था, लेकिन हर एक समस्या का हल करने के बाद उसमें से कुछ सीख भी मिलती थी, तो उस तरह से उनका समझाने का एक तरीका था जिससे लोगों को कुछ सीखने को भी मिले, तो कहकर सीख भी देते। इन सब कारणों से अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। जिस दिन बीरबल दरबार में न आते उस दिन अकबर बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि उनका एक होता है ना, किसी व्यक्ति का सभा में होना, वो सभा की एक रौनक बनती थी। तो वैसे ही अकबर उदास होते अगर बीरबल नहीं आते, उन्हें अच्छा न लगता। अब यहाँ से जो है कहानी जो मुख्य पार्ट है वो शुरू होता है। यहाँ तक था कि अकबर और बीरबल क्या थे, और बीरबल के बारे में थोड़ा सा यहाँ जो है कि उनके दरबार में जो बीरबल था वो किस तरह से कार्य करते थे। एक दिन एक राज कर्मचारी, यानी राज्य का जो कर्मचारी होता है, वो राज कर्मचारी दरबार में काफ़ी देर से आया। अकबर ने उसे बुलाया और उससे देर से आने का कारण पूछा। तो एक बार उनके कारोबार का जो एक कर्मचारी था वो देर से आता है, तो जब अकबर जी को पता चलता है तो उन्हें बुलाते हैं और कारण पूछते हैं कि किस वजह से वो देर से आए। तो कर्मचारी ने कहा, हुजूर, आज अपने नन्हे बेटे की जिद के कारण मुझे देर हो गई। यानी उनका एक बच्चा था जिसने ज़िद की और उसको मनाने में उनको आने में देर हो गई। तो फिर वो कहते हैं कि माफ़ी चाहता हूँ। नन्हे बेटे की जिद? कैसी जिद, कौन सी जिद? अकबर ने गुस्सा हो गए, यानी अकबर जी जब पूछते कि नन्हे बच्चे की कैसी जिद होती है और कौन सी जिद, और वो इस बात को लेके गुस्सा हो जाते हैं अकबर जी। तो फिर वो जो कर्मचारी वो कहता है, हुजूर, वो हाथी पाने की जिद कर रहा था, तो मैं दरबार में आने के लिए रवाना हो रहा था। यानी बच्चे की ज़िद क्या थी, उसको एक हाथी की जिद थी कि उसे हाथी चाहिए, और इनको दरबार में आने के लिए वो निकल रहे थे। वो मेरे कंधे पर आकर बैठ गया, लगा जोर जोर से चिल्लाने। वो उनके कंधे पर बैठ गया, यानी पिता के कंधे पर बेटा है वो बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे हाथी चाहिए, मुझे हाथी चाहिए, बताइए हुजूर, मैं हाथी कहाँ से लाकर देता उसे। तो फिर वो कहते हैं कि वो इस तरह से चिल्लाने लगा, अब मैं उसे हाथी कहाँ से लाकर देता। तभी वो कहते हैं अकबर जी की, तो तुमने क्या किया? अकबर ने पूछा। तो करता क्या हुजूर, मैं खुद ही हाथी बन गया और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहा। अब देखिए यहाँ पे एक पिता का प्यार अपने बच्चे के लिए, और जो उसकी ज़िद थी वो भी पूरी करने में कैसे किया उन्होंने, कि वो खुद एक हाथी बन जाते और पीठ पे अपने बेटे को बिठाकर घुमा रहे थे, तो बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ, हमने सैर की। तो फिर बीरबल जी हैं, अकबर है, वो पूछते हैं फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा, और फिर वो जो कर्मचारी वो कहते फिर क्या हुजूर? फिर वह बोला, मुझे घोड़ा चाहिए।
अब देखो बच्चे की भी ज़िद होती है ना, एक ज़िद पूरी करते हैं तो दूसरी शुरू होती है। तो हाथी के बाद अब वो कहने लगा कि मुझे घोड़ा चाहिए। फिर तुम घोड़ा बन गए और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाते रहे। वह तुम्हें कोड़े कोड़े से मारता रहा, यही ना? अकबर ने उसकी बात काट कर बोले। यानी जैसे उन्होंने कहा कि हाथी बन गए उसके हाथी की जिद से, फिर घोड़ा मांगा तो तुम घोड़े बन गए और फिर उसने तुम्हें जो है पीठ पर बिठा कर खूब मारा भी होगा। तो उसकी बात काट कर अकबर जी बोल रहे थे। तो फिर वो जो कर्मचारी थे बोला, हाँ हुजूर बिल्कुल सही, पर आपको यह कैसे पता चला? तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला? कर्मचारी ने पूछा। तो मुझे मालूम था तुम यही कहानी गढ़ोगे। तो जो अकबर है वो कहते हैं कि उनको पता था कि ऐसी कहानी सुनाकर देर से आने का बहाना बताओगे। हुजूर यह कहानी नहीं हकीकत है। तो वो कर्मचारी कहते हैं कि हुजूर ये कहानी नहीं हकीकत है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम देर से आने का कई बार कुछ बातें जब बताते हैं, वजह बताते हैं, तो कई बार कोई सच मानते हैं, कोई नहीं भी मानते। तो उसी प्रकार जो अकबर है उनको भी जो था विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बात का। ठीक है, अकबर को गुस्सा आ गया। जाओ आज से तुम्हारी नौकरी ख़त्म। अब फिर वो कहते हैं कि आज से तुम्हारी नौकरी ख़त्म, अब घर बैठकर आराम से बेटे की जिद पूरी करते रहो। यानी वो कहते हैं कि अब घर बैठो और जो बच्चे की जिद है वो पूरी करते रहो। बेचारा कर्मचारी बहुत गिड़ गए यानी बहुत उनसे माफ़ी मांगी और उनको एक कहता ना कि समझाने का एक तरीका होता है कि पैरों पे पकड़ना, माफ़ी मांगना और मिन्नतें करना कि भाई ये जो देर से आने की वजह थी तो हमें माफ़ कर दीजिए, पर हमें जो हमारी नौकरी है वो ना छीनिए। बहुत मिन्नतें की पर अकबर टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने उसकी छुट्टी कर दी, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया। तो उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। तो अब आ गई कहानी बीरबल से कि बीरबल जी भी वहाँ पे थे। तो उन्होंने अकबर का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि जाहिर से बात है, माता पिता होते हैं तो अपने बच्चे की ज़िद तो वैसे तो सही ज़िद है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत वाली ज़िद है तो पूरी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो एक छोटा बच्चा था जिसको एक खिलौना के तौर पे अपने पिता है वो उसकी बातें मानकर उसे खुश किया। तो जो बीरबल है वो समझ रहे थे कि वाकई में ऐसे कई बार बनते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं। उन्होंने अकबर से कहा, जहाँपना बेचारे पर रहम कीजिए। बाल हट यानी बच्चे का जो ज़िद था, बाल हट बहुत ही बुरा होता है। बड़ों को बच्चे की ज़िद के आगे झुकना पड़ता है। कई बार हम भी तो ऐसा करते हैं ना, मम्मी पापा से मनवाने लेके कई बार ऐसी जिद पकड़ के बैठते हैं और मम्मी पापा को वो करनी होती है। लेकिन एक बात सीखने की भी मिलेगी आपको कि कई बार कुछ ऐसी ज़िद भी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ हमारे जीवन पे उसका गलत असर भी हो, और हमारे माता पिता है हमारे लिए सही सोचते हैं। तो आप इस कर्मचारी को नौकरी से मत निकालिए। तो वो कहते हैं कि इसे नौकरी से मत निकालिए। किंतु अकबर ने बीरबल की भी नहीं सुनी। तो यहाँ पे तो जो अकबर है वो इतना गुस्सा थे कि बीरबल की भी बात नहीं मानते। बीरबल फिर बोले, अच्छा जहाँपना आप पिता बनिए। तो वो उन्हें कहते कि आप भी पिता बनकर देखिए कि कैसा होता है, और मैं बच्चा बनता हूँ। और जो बीरबल है वो कहता मैं बच्चा बनता हूँ और आप मेरे पिता बने। फिर देखते हैं कि किसको झुकना पड़ता है। अब बादशाह को बीरबल की बात में मज़ा आने लगा। तो यहाँ पे तो कई बार होता है ना कि बीरबल कुछ इस तरह से समस्या का समाधान करते थे कि अकबर है उनकी बात मानने के लिए कहते कि देखते हैं कि क्या होता है। तो उनको मज़ा, वे बोले ठीक है। तो यहाँ पे बीरबल बच्चे का अभिनय करने लगे। बीरबल थे वो बच्चा बन गए और अकबर थे वो पिता का पात्र बजाते थे। तो वे अपने हाथ पैर पटकते हुए बोले, यानी बीरबल अपना हाथ पैर पटकते हुए बोले, मैं मिट्टी का एक लोटा लूँगा। तो वो ज़िद करता है कि मुझे एक मिट्टी का लोटा चाहिए, वो मैं लूँगा, यानी रोते हुए बोल रहा है। बादशाह के लिए मिट्टी का लोटा मंगवाना कठिन था। अब मिट्टी का लोटा वो कहाँ से लाते? देखो यहाँ पे भी एक ज़िद आ गई ना कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माता पिता उस वक्त नहीं पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिट्टी का लोटा कहाँ से लाते अकबर जी? तो उनका संकेत मिलते ही
नौकर चाकर दौड़ पड़े और देखते ही देखते मिट्टी का लोटा आ गया। अब वो तो राजा थे तो उन्होंने अपने सैनिकों को दौड़ाया कि कहीं से भी मिट्टी का लोटा लेकर आओ, और लोटा आ जाता है। तो बादशाह ने बच्चा बने बीरबल से कहा, लो आ गया तुम्हारा मिट्टी का लोटा। फिर बीरबल बोले, अब मुझे तोता चाहिए। अब देखो, एक जिद पूरी की, फिर दूसरी। तो ऐसी होती है ना हमारी, जैसे होती है ना, एक जिद पूरी करते हैं माता पिता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यानी हमारी जिद और हमारी जो डिमांड होती है वो ख़त्म ही नहीं होते। बादशाह ने आधे से तोता भी लाकर हाजिर कर दिया गया। फिर बीरबल एक के बाद एक चीज़ों की मांग करते रहे, सारी चीज़ें हाजिर की जाती रही। जल्द ही दरबार में खिलौने और छोटे पशु पक्षियों का अंबार लग गया। किंतु बीरबल का हट समाप्त नहीं हुआ। ऊ यानी रोते हुए करते हुए वे फिर बोले, अब मैं एक हाथी लूँगा। बात आ गई फिर वही हाथी वाली। अकबर बादशाह के पास हाथियों की क्या कमी थी, वो राजा थे तो जाहिर सी बात है उनके पास हाथियाँ भी बहुत होते हैं। तो जट हाथी खाने से एक हाथी दरबार में हाजिर कर दिया गया। हाथी आ गया, तभी भी बीरबल का रोना जारी रहा। अभी भी वो बच्चे का पात्र बजा ही रहे थे, तो वो रो ही रहे थे। अब क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर अकबर है वो पूछते हैं। अकबर थोड़ा झुंझला कर बोले, तो वो फिर से रोने लगे, ऊ करने लगे। अब इस हाथी को मिट्टी के इस लोटे में डालो। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, हाथी को मिट्टी के इस लोटे में डालो। अब आप देखो, हाथी कितना बड़ा प्राणी और मिट्टी का लोटा कहाँ से ये हो सकता है? तो बीरबल मचलते हुए बोले। तो यह सुनकर अकबर जल्ला उठे, यानी ऐसा होता है ना कि कई बार अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो जो है जल्ला उठे, लेकिन फिर शांत होकर बीरबल को समझाने की कोशिश करते हुए वे बोले, अरे हाथी लोटे में कैसे समाएगा? तो ये तो हम भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा हाथी एक मिट्टी के लोटे में कैसे आ सकता है। तो वो समझाते हैं। फिर कहानी पेज नेक्स्ट पे। तो अब क्या होता है, पर बीरबल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वह एक ही रट लगाए रहे, हाथी को लोटे में डालो, रोते रहे, इस हाथी को लोटे में डालो। बस यही एक जिद की कि इतने बड़े हाथी को मिट्टी के लोटे में डालो। अब अकबर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। वे बोले, बीरबल मैं हारा और तुम जीते। अब देखो, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, ना वो हाथी को लोटे में डाल सकते, तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार ली। अब यहाँ पे जो बीरबल है वो इस बच्चे का पात्र बजाने और ये नाटक करना और ये पशु पक्षी और खिलौने मंगवाने का कारण क्या था, समझाने का, कि ये हम रख लेते हैं और उस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर। तो वो ऐसे मनाते हुए कि चलो आप वो कर नहीं सकते, तो वो कर्मचारी को जिसे नौकरी से निकाला था उसे आप रख लो। यह सुनकर बीरबल ने ऊ करना बंद कर दिया, यानी जो कब से रो रहे थे वो बंद कर दिया, और वे हंस पड़े। और फिर वो हंसे क्योंकि वो कर्मचारी को वापस नौकरी पे रखा गया। तो बेचारे कर्मचारी से चैन की सांस ली और उसने बीरबल को लाख लाख धन्यवाद दिया, यानी उसकी नौकरी वापस आ गई। तो उसने बीरबल को अपना धन्यवाद किया कि उसकी वजह से आज उसकी नौकरी वापस मिल गई। तो देखो, कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं, तो हमें उस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार देर से पहुँचते हैं, या कई बार हम ऐसी जिद करते हैं जो कई बार हम माता पिता के लिए भी परिस्थिति एक और कर देते हैं। तो कई बार हमें जो हमारी ज़िद होती है ना, उसे भी हमें देखना है कि कोई ऐसी ज़िद हम ना करें जो हमारे माता पिता को कोई भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। तो एक छोटी सी कहानी थी जहाँ से हमें अकबर और बीरबल के बारे में जानने को मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको ये जो लेसन है उसके जो ये शब्दार्थ हैं नोटबुक में आपको 2 टाइम लिखने हैं, और ये मुहावरे जो है वो अभी आपको 2 टाइम लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।